नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी का ट्रंप को डेड इकोनॉमी कहने पर जबरदस्त जवाब। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर ये कहा गया है। पीएम मोदी की तरफ से देश उपलब्धियों का परचम लहरा रहा है। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बिना जवाब दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकॉनमी है। हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आ चुके हैं, जल्द ही टॉप 3 में भी आ जाएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है, ये पीएम मोदी ने कहा और कहा कि देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में इस समय लहरा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सैनिकों की आतंकियों और पाकिस्तान को घुटने में लाने की क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा है। इसकी सफलता के पीछे हमारी टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ मेक इन इंडिया की ताकत भी जुड़ी हुई है। इसमें बेंगलुरु के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। पीएम आज कर्नाटक के दरअसल दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और साथ ही नागपुर अजनी से पुणे तक की ट्रेनें जो हैं वो शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु और राज्य के लिए कई विकास कार्यों का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान इन परियोजनाओं की कुल लागत जो है वो 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पीएम ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी इस दौरान जो है उद्घाटन किया, जो कि आरवी रोड यानी कि रगीगुड़ा से बोम संद्रा तक जाएगी। पीएम मोदी की भाषण की 5 पहले आपको बड़ी बातें बताते हैं। सबसे पहले उनके जो भाषण की बड़ी बातें थी, एक तो है कि येलो मेट्रो लाइन के आने से लाखों लोगों को फायदा होगा। ऑरेंज लाइन का भी शिलान्यास जो है वो पीएम मोदी की तरफ से किया गया। इसके शुरू होने के बाद येलो और ऑरेंज मेट्रो लाइन से 25 लाख लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। बेंगलुरु मेट्रो के लिए इन्फोसिस समेत कई बड़ी कंपनियों ने भी फंडिंग की है। इसके लिए कारपोरेट सेक्टर को भी बधाई, ये पीएम मोदी ने कहा। दूसरे उनके भाषण की बड़ी बात यह रही, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे और इनकी संख्या 160 से ज्यादा इस समय हो चुकी है। सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज थे, अब यह संख्या 30 हो चुकी है। 11 साल पहले 7 एम्स थे, अब 22 एम्स और 700 मेडिकल कॉलेज हैं। 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $468 बिलियन था, आज $824 बिलियन है। कहीं ना कहीं तुलना जो है वो की है पीएम मोदी ने 2014 से पहले का भारत का एरा और 2014 के बाद का भारत का एरा। तीसरा उन्होंने कहा कि इंडिया ग्लोबल एआई की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर मिशन की स्पीड पकड़ रहा है, जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। भविष्य से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भारत इस समय सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। चौथा उन्होंने अपने भाषण में प्रमुख बात कही कि पहले मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $6 बिलियन था, जो अब $38 बिलियन हो गया है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट की भी अगर बात किए तो $16 बिलियन था पहले, जो अब डबल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तुलना पीएम मोदी की तरफ से आज की गई है। जो लगातार कह रहे थे पीएम मोदी ने क्या किया, उनको आईना दिखाया पीएम मोदी ने आज। इसके अलावा उनके भाषण की प्रमुख बात एक ये रही कि उन्होंने कहा कि जन विश्वास बिल जो है वो पास किया, जल्द ही 2.0 भी पास करेंगे। राज्य सरकार को भी ऐसे बिल जो है पास करने चाहिए। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका की। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच बीते कुछ दिनों से संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारी भरकम टैरिफ के ऐलान से चीजें जो है खराब हुई हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो काफी पहले हो गई थी। जी हां, खास तौर से पाकिस्तान भारत के सीज फायर के आने के दावे के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बातचीत जो है वो अच्छी नहीं रही थी। दरअसल इसको लेकर ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया है कि कैसे पाकिस्तान पर मोदी ट्रंप की 35 मिनट की बातचीत ने कैसे भारत अमेरिका संबंधों को जो है नुकसान पहुंचाया है। और इस बातचीत में पीएम मोदी ने कथित तौर पर ट्रंप को पाकिस्तान के मुद्दे पर खरी खोटी जो है वो सुनाई थी।
ये ब्लूमबर्ग की तरफ से दावा किया गया है। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार मध्यस्थता का दावा किया, जो कांग्रेस जिसका गुणगान करती है। वहीं से भारत ने नकारा और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प मोड़ आया 17 जून को, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से 35 मिनट तक फोन पर बात की। ये कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही ट्रंप वापस जा चुके थे। ऐसे में दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, अहम बात यह है कि उसमें दावा किया गया है कि ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान मोदी ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर में कोई तीसरा पक्ष यानी कि अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान के अनुरोध के बाद ही दोनों देशों में सीज फायर पर चर्चा हुई और इस पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की नीति मध्यस्थता स्वीकार नहीं करने की है और वह इस पर आगे भी कायम रहेंगे। ये तो हो गई जो जियोपॉलिटिक्स की बात। आज के मेट्रो उद्घाटन पर वापस लौटते हैं। बेंगलुरु में जो मेट्रो उद्घाटन हुआ, येलो लाइन की लंबाई जो है वो 19.15 किलोमीटर और इसमें 16 स्टेशन है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 7,160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन हाई स्पीड ट्रेनों से यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक सफर का अनुभव जो है वो मिलेगा और यात्रा जो है समय में जो है बड़ी कमी आएगी। येलो लाइन शुरू होने के बाद बेंगलुरु मेट्रो का कुल नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है और इससे लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा, जैसे हमने आपको पहले ही बताया। पीएम मोदी खुद इस मेट्रो में जो है वो सफ़र करने पहुंचे, लेकिन जहां एक तरफ उद्घाटन किया वहीं दूसरी तरफ बिना नाम लिए अमेरिका को आईना दिखाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 का शिलान्यास जो है वो भी कर चुके हैं। इसकी लागत 15,610 करोड़ रुपए है और इसकी लंबाई 44 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें 31 स्टेशन जो है वो शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु शहर के रिहायशी, इंडस्ट्रियल, कारोबारी और शैक्षणिक इलाकों को जो है जोड़ने का काम करेगा। बेंगलुरु का नम्मा मेट्रो देश का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है, जो रोजाना 8 लाख से ज्यादा यात्रियों की यात्रा आसान बनाता है जो उसमें ट्रैवल करते हैं। फिलहाल भारत के मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो है ये नेटवर्क है मेट्रो नेटवर्क। जल्द ही दूसरा सबसे बड़ा ये नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर है। अनुमान है कि देश भर में मेट्रो रोजाना करीब 1 करोड़ लोगों को सेवा देती है। तो ये हमने आपको मेट्रो की भी बात बताई। और दूसरी तरफ जो पीएम मोदी ने आईना दिखाने का काम किया और ज़रूरी भी था, बिना नाम लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्शन आ रहा है तुरंत उसी टाइम रिएक्शन दिया जाए, लेकिन समयबद्ध तरीके से दिया जाए। वही चीज़ हमें झलकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में। अब ये जो जवाब दिया गया है, क्या आप इस पर कहेंगे एक तरफ ट्रंप को भी जवाब दिया गया, दूसरी तरफ भारत का विपक्ष जो लगातार हो हल्ला कर रहा है, मोदी ने किया क्या, क्या काम हुआ बीजेपी सरकार आने के बाद 2014 के बाद, उनको भी कहीं ना कहीं आड़े हाथों पीएम मोदी की तरफ से लिया गया है। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी खबर पर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।